वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारे लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे लाहौर के बासियों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लाहौर की शनाख्त को बरकरार रखने के लिए उसकी आबादी के फैलाव को रोकना निहायत जरूरी हो गया था, क्योंकि जिस रफ्तार से ज़रई ज़मीनें रिहायशी मंसूबों में तब्दील हो रही थी, आने वाले सालों में ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता था हम सबको। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस खतरे से कई सालों से आगाह भी कर रहे हैं, और इसलिए अब लाहौर की आबादी के फैलाव को रोकने के लिए दुबई की तर्ज पर एक शहर बसाने की तैयारियां की जा रही है। ये माहौल दोस्त शहर दरियाए रावी के किनारे बसाया जाएगा, जिसमें कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जाएंगी, और उस मंसूबे पर बड़ी तेजी के साथ हम काम भी जारी होते हुए देख रहे हैं। और इस मंसूबे को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई है। और इस मंसूबे के खदोखाल क्या है, कौन कौन सी सहूलियात मैसर की जाएंगी, और इस मंसूबे को माहौल दोस्त करार दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, इन सब मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है काशिफ कुरैशी हैं, तर्जुमान है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मनीबा, आई एम रियली गुड। सर, जैसे अभी मैं बता रही थी कि इस रावी अर्बन डेवलपमेंट जो है इस पे काम कर रही है, और इसका जो फेज़ 1 है उसका भी आगाज हो चुका है। तो हमें बताइएगा कि कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा, और दुबई की तर्ज पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, तो रावी के किन एतराफ पर जो है इसको बसाया जाएगा? तो देखिए, रावी जो रिवर है इसको हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर फ्रंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। और हम क्लेम करेंगे 46 किलोमीटर, इससे बड़ा दुनिया में वाटर फ्रंट कोई नहीं है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है लाहौर मोटरवे के पास एक साइफन जो है साइड से इंडिया की तरफ से आता है, वहां से इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट है, जो कि रिवर को हम ट्रीट कर रहे हैं, और इट कम्स बैक टू लाहौर, टुवर्ड्स लाहौर साइड। ठीक है। और तकरीबन ये 412 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें फेज 1 जिसका आपने मेरे से पूछा वो तकरीबन 44,000 एकड़ के बराबर है। और टोटल प्रोजेक्ट इज एक्चुअली मोर देन इस्लामाबाद, लार्जर देन इस्लामाबाद। तो इस वन ऑफ दोज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि इससे पहले कभी प्लान्ड सिटीज इस तरह की नहीं बनी, और ग्रीन सिटीज इससे पहले कोई नहीं बनी। जो फेज 1 का आप पूछ रहे हैं, आई थिंक इट्स गोना टेक एटलीस्ट आई थिंक 5 to 7 years टाइम्स के खदोखाल आपके सामने आ जाएंगे। तो 10 सालों में इसकी पूरी शक्ल आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो अभी क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल की हैं, और क्या जो पेपर वर्क होता है सिर्फ वो मुकम्मल हुआ है? नहीं, इसका पहला जो प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट जो पार्ट है, जोन जिसको हम सैफायर बे कहते हैं, वो ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है। और वो एक पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट कंसोर्टियम है, और एक ग्लोबल इसमें सऊदी ब्रांड भी है, वो भी शामिल है। उन लोगों ने हमसे लिया है, और इसका प्रोजेक्ट का बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मुझे बताइए सर कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया होगा, या वहाँ पर उसको ऑफिसेज भी बनाए जाएंगे, या और भी चीजें वहाँ पर होंगी? तो इसमें तकरीबन 60% जो है रेजिडेंशियल है, और 40% डिफरेंट दूसरे कंपोनेंट्स हैं। इसमें आप एंटरटेनमेंट सिटी से लेके मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, कमर्शियल सिटी और गवर्नमेंट सिटी भी है। तो इट इज नॉट ओनली द रेजिडेंशियल, बट इट इज ओनली लाइक इट, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स होंगे जो कि इसका पार्ट होंगे। तो किस तरह की बिल्डिंग्स जो है वो किस तरह प्लान आउट किया गया है, बनाई जाएंगी, घर किस तरह के बनाए जाएंगे वहाँ पर? रेजिडेंशियल कंपोनेंट की हम अगर बात करें तो इसमें मुख्तलिफ लॉज हैं, 10 मरले से लेके 1 कनाल से लेके, और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होंगे जो कि जो वो होंगे, घर होंगे। इसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, मिड राइज बिल्डिंग है, वो भी इसमें होंगी। तो मिक्स कमर्शियल, मिक्स डेवलपमेंट, मिक्स अर्बन डेवलपमेंट होगी, और ग्रीन कंपोनेंट्स पूरी सोसाइटी होगी। प्लस इसके अलावा रेजिडेंशियल के अलावा बाकी मैंने आपको अर्ज किया कि बाकी तमाम कंपोनेंट्स भी होंगे इसमें। तो इस शहर को बसाने के लिए हमें फंड्स के हवाले से बताइए, वो आपको गवर्नमेंट दे रही है, या और भी आपके पार्टनर्स हैं जो इसमें फंडिंग कर रहे हैं? नहीं, इसमें गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी फंड नहीं कर रही, ये प्योरली सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है। इसमें होता ये है कि हम एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, उसको हम स्पॉन्सर्स के लिए ऑब्वियसली मार्केट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोकली भी हो सकते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, और वो आके उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं हमारे लिए, और उसके जो सेल्स प्रोसीड्स होते हैं वो हमें वापस मिलते हैं, और उससे आगे फिर हम फर्दर जो उसकी डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें रिवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको 1 रुपया भी नहीं देगी? गवर्नमेंट इसमें कोई नहीं, कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आप अपने तौर पर ही बना रहे हैं, और बाकी भी और जो पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट की पूरी स्पॉन्सरशिप है, गवर्नमेंट का पूरा इसमें तमाम किस्म की सपोर्ट ऑब्वियसली है, एंड वी आर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। एग्जैक्टली, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, बट फंडिंग के हवाले से जहाँ तक बात करें तो वो हम कंप्लीटली सेल्फ सस्टेन्ड हैं, हम उसको खुद मैनेज करते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि दुबई बड़ा महंगा एक शहर समझा जाता है, तो जब ये दुबई की तर्ज पर बन जाएगा तो क्या ये भी शहर एक महंगा तरीन होगा?
नहीं, इस प्रोजेक्ट का सबसे ब्यूटी यही है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इसमें आपको हाई एंड किस्म की प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, बट जो मिड और लो जो साइड की प्रॉपर्टीज वो भी मिलेंगी, और वो हर किस्म की जो इनकम ग्रुप्स हैं वो इसको परचेज कर सकेंगे। तो ये ऐसा हरगिज भी नहीं, ये इंप्रेशन थोड़ा सा गलत है कि ये सिर्फ एक सर्टेन जो कैटेगरी है उनके लिए बनाया गया, तो इस तरह नहीं है। और इसमें नया पाकिस्तान जो है, जो प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है, वो भी उसके कंपोनेंट्स भी इसमें होंगे जो तो इसके लिए मतलब ये काफी हर किस्म की कैटेगरी के लिए होगा। मतलब ये लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जो कैटेगरी है हमारी अपर क्लास वो ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी मुख्तलिफ सेगमेंटेशन हुई है और मुख्तलिफ इनकम ग्रुप के जो लोग होंगे तमाम के तमाम इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम दुबई की बात करें, दुबई की तर्ज का ही बन रहा है, तो क्या ये बैरून मुल्क से ही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आएगी इसकी, क्या लगता है आपको? नहीं, जिस तरह पहला प्रोजेक्ट मैंने बताया आपको, वो इटसेल्फ शो करता है कि पाकिस्तान के टॉप 12 बिजनेस हाउसेज ने इसमें एंगेज किया है। अच्छा। तो लोकल ही ग्रुप्स हैं और एक जो है ना बाहर का ग्रुप है जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये हरगिज भी ऐसा नहीं है कि बाकी लोकल ग्रुप्स नहीं आएंगे, हमने उनका कॉन्फिडेंस पहले लिया है, उसके बेसिस पर फिर हम बाहर गए और अब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एंगेज कर रहे हैं। इसको ना कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल एज दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, दोनों लोग आएंगे और ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, ये तो आप बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं कि दुबई की तर्ज पर एक शहर बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है इस पे, माहौलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद होती है कि पहले ही हमारा जो शहर लाहौर है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और जो ज़रई ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं, उन पर जो है तामीरात शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप, इसमें कितनी हकीकत है? और इस मंसूबे के बाद ख़ासतौर पर कहा जा रहा है कि जो फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से हमारे मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसकी। पहली बात तो ये है कि लाहौर के जो चैलेंजेस हैं उसमें पोल्यूशन के चैलेंजेस हैं, उसमें कंजेशन के चैलेंजेस हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं। जब तक हम ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन नहीं देंगे और अर्बन शिफ्ट होता रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इस टाइम लाहौर को एज ए शहर और पंजाब को ऑब्वियसली एज ए प्रोविंस एज वेल एक प्रॉपर अर्बन प्लान शहर चाहिए। अच्छा। जो कि इस शिफ्ट को अब्सॉर्ब कर सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और कंजेशन के प्रॉब्लम हो रहे हैं उसको एड्रेस कर सके। तो इसके लिए जरूरत इस अमर की है कि बजाय लाहौर को ही आप ओवरलोड करते चले जाएं, इसके एडजेसेंट एरिया में आप कोई और डेवलप सिटी बनाएं। अब जो ऑलरेडी एरिया जिसको हम कहते हैं कि जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पे तकरीबन 25 to 30% ऑलरेडी वहां पे कॉलोनीज आ चुकी हैं। अच्छा। जो कि कम्प्लीटली अनप्लैंड है। जब वो अनप्लैंड होंगी तो ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक अवेलेबल नहीं होगा और जो लोड ऑलरेडी है वो और बढ़ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि हमने ये जो प्लान सिटी बनाई है वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। तीसरी जो चीज आपने ग्रीन की भी बात की, तो देखें हमने इस टाइम जो लाहौर में ग्रीन कवर है वो हार्डली 2 से 3% है, बल्कि इससे भी कम है। विद दिस प्रोजेक्ट वी आर क्लेमिंग के 12 से 13% का ग्रीन कवर हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और हर कंपोनेंट को अगर आप मजीद डिटेल में देखेंगे तो हर कंपोनेंट में मैंडेट किया हमने स्पॉन्सर्स को और इन्वेस्टर्स को 13% ग्रीन कवर दें। अच्छा। उससे आपका जो लाहौर का जो ग्रीन कवर है वो ओवरऑल काफी बेहतर हो जाएगा और जो पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स है वो भी काफी एड्रेस हो रहे होंगे। और आखिरी बात ये कि हम रिवर को ट्रीट कर रहे हैं। पानी बिल्कुल लाहौर में पानी बिल्कुल डिप्लीट होता जा रहा है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। हाँ, गंदा नाला कह लें कि आप जो है ना रावी हमारा गंदा नाला जो है वो अब वो उसकी सूरत इख्तियार कर चुका है। जी। हाँ। और टेबल जो है बहुत नीचे चला गया पानी का। 5 साल डाउन द लाइन हमारे पास पानी वैसे ही नहीं होगा। तो ये जो है प्रोजेक्ट रावी को जब हम कम्प्लीटली रिवाइटलाइज करेंगे तो रिवर भी वापस आएगा और वो उसको हम रिचार्ज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि पानी भी मिल रहा होगा, प्लस हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसके साथ आएंगे। तो ये रादर कुछ लोगों का मिसपरसेप्शन है कि एनवायरनमेंट या उसके अगेंस्ट है। मेरे नजदीक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन कवर को बढ़ा रहा है और आपकी रावी के पानी को बहाल कर रहा है और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इसका पार्ट है। तो वो आपके तमाम के मसलों को बेहतर तौर से हल कर रहा होगा। लेकिन जैसे सर आपने भी कहा कि रावी जो है एक खतरनाक हो चुका है या उसको कह ले कि गंदे नाले की शक्ल जो इख्तियार कर चुका है और उसके बाद उसके एतराफ पे ये शहर बसाना, तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा उसकी कंडीशन खराब कर देगा? देखिए मेरी बात, अगले 5 सालों में अगर अनप्लान इसी तरह कॉलोनीज बनती रही तो वो तो वैसे ही खराब होना है। जो आज आपके पास एरिया अवेलेबल है तो वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। तो बजाय उसके बेहतर ये है कि हम प्रॉपर एक प्लान सिटी बनाएं जिसमें ग्रीन कवर हो, इसमें एटमॉस्फेरिक जितने भी चैलेंजेस हैं उनको भी हम एड्रेस कर रहे हो, बजाय ये कि हम किसी को भी अलाउ करें और वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से बनाना शुरू करें। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इसकी पूरी ऑनरशिप ले रही है कि वो कम्प्लीटली प्लान सिटीज होंगी
और कम्प्लीटली उसको जो है ना जितने भी जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम होंगे या लोकल कंसोर्टियम होंगे वो एज पर हमारे बायलॉज जो गवर्नमेंटल के बायलॉज होते हैं उनको एड्रेस करते हुए बनाएंगे। तो ज़ाहिर उससे वो कम्प्लीटली प्लान होगा और तमाम प्रॉब्लम्स उसको हम उसका इदराक होगा हमें और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको मैनेज करना। मतलब ये देखा जाएगा कि यहाँ पर तमाम तो जितनी भी हमारी बुनियादी सिविक फैसिलिटीज़ होंगी वो हमें यहाँ पर मौजूद होंगी, जो हमें बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में बड़ी बड़ी जगहों पे मिलती हैं और जो हमारे अंदरून शहर में नहीं है। लेकिन जो बायलॉज है ना वो तमाम इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। जितनी भी सिविक सोसाइटीज़ हैं, सिविक फैसिलिटीज़ जितनी हैं वो ऑब्वियसली इसमें अकाउंटेड फॉर हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे उनको मैंडेट किया जाएगा कि वो उन तमाम बायलॉज को फॉलो करें और उससे वो तमाम चीज़ें एड्रेस हो रही होंगी। जो भी वहाँ पे हैबिटेंट्स होंगे जो तकरीबन 8 से 10 मिलियन के बराबर होंगे, वो जाहिर सी बात है उसको मैनेज हो रहा होगा। वो अब बिल्कुल रेस्ट अश्योर कि वो तमाम चीज़ें अकाउंटेड फॉर हैं और प्रॉपर ही ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर इस मैनर में चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लाहौर है वो कंक्रीट का जंगल है उसको कहा जाता है, ग्रीनरी हमें कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो अगर इस तरह के जो प्रोजेक्ट आते जाएंगे और उन पर काम नहीं किया जाएगा, ग्रीनरी को बढ़ाया नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग फिर जो माहौलियात के हवाले से बात करते हैं फिर वो करनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि माहौल ही हमारा सही नहीं हो रहा। तो अब मुझे बताइए कि लोगों के हवाले से लोगों ने इस पे किस रिस्पांस किया कि जब उनको पता चला? देखिए रिसेंटली हमने एक खुद प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है चाहरबाग के नाम से और इसमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। तो वो दैट गिव्स अस वेरी क्लियर इंडिकेशन कि लोगों का इसमें बहुत ज्यादा एपेटाइट है। उसके अलावा जितने भी हम मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया हैं उनको हमने एड्रेस किया है, लोगों से बातचीत की है, तो हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्योंकि देखें इसका जो इंसेप्शन पॉइंट है ना वो एनवायरमेंट है। ठीक है, रावी को रिवाइटलाइज करना है, रिवर को रिवाइटलाइज करना है, एनवायरमेंट के एड्रेसेस इश्यूज को चैलेंज को एड्रेस करना है, हमने कंजेशन के चैलेंजेस को एड्रेस करना है। तो आप इनको जब ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर में देखते हैं तो एक्चुअली ये माहौल दोस्त प्रोजेक्ट है। और जिस तरह ग्रीन कवर का मैंने आपको जिक्र किया उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। आप देखिए कि रकजोक फॉरेस्ट का अगर आपने सुना उसको हमने कंप्लीटली रिवाइटलाइज किया है, उसको मैनेज कर रहे हैं। वापस प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाए थे, इनॉग्रेट किया है, उसको उस ग्रीन कवर को हम मजीद वहाँ पे बेहतर कर रहे हैं। और मुझे दूसरा बताइए कि लोग क्या वहाँ पर प्लॉट वगैरह लेना शुरू कर दिए, मतलब दरखास्तें उनकी एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई हैं क्या? जो हमने चाहरबाग का मैंने जिक्र किया वहाँ पे आई थिंक विद इन 2 days हमें तकरीबन ओवर 5000 एप्लीकेशंस आई हैं लोगों की। तो लोगों का डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो क्या प्रोसीजर क्या है इसका अगर लोगों ने एप्लीकेशंस देनी है प्लॉट के लिए? तो उसका पूरा प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है। ऑब्वियसली हम इसकी फुल लॉन्च करेंगे। हमने प्री सेल शुरू की है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हम देखना चाह रहे थे। वो ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग है और विद इन अ मंथ्स टाइम हम इसको प्रॉपर लॉन्च करेंगे। और उसकी प्रोसेसिंग जो है ना पूरी प्रोसेसिंग होगी और जो भी नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे उस पर इवेंचुअली बैलेटिंग होगी। लेकिन क्या ये किसी वेबसाइट के जरिए होगी या ऑफिसेज बनाए जाएंगे वहाँ पर लोग जाके कर सकते हैं अप्लाई? नहीं, रूडा का अपना वेबसाइट भी है। अच्छा। उसके ऊपर हम उसको होस्ट करेंगे। उसकी वेबसाइट पे उसकी तमाम एप्लीकेशन वगैरह वहीं से हो रही होंगी। प्लस जो रेलेवेंट बैंक्स हैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे और लोग वहाँ पे आके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म अक्वायर करके उसको वहाँ से अप्लाई कर सकें। और ये कब से? 1 महीने बाद से शुरू हो रही है? 1 महीने ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज शुरू कर दिया है इसको, बट 1 महीने के बाद इसको हम प्रॉपर फुली लॉन्च करेंगे। प्रॉपरली जो है फुली लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है जनाब, काशिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान रूडा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए।